अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। सवाल ये है कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है क्या उसके कुछ शुरूत हैं या बग़ैर शुरूत के रोज़ा टूट जाएगा। एक आदमी ने इंजेक्शन लगवा लिया, उसे पता ही नहीं था कि इंजेक्शन लगवाने से रोज़ा टूटता है कि नहीं। तो जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, ग़िज़ाई इंजेक्शन उसे लगवाई है, उसे नहीं पता था। तो सवाल यह है कि जिन चीज़ों से रोज़ा टूटता है तो क्या किसी शर्त के बाद रोज़ा टूटता है या बिला शर्त रोज़ा टूट जाता है। तो उसका जवाब यह है कि जिन चीज़ों से भी रोज़ा टूटता है और कुरान सुन्नत से रोज़ा टूटना साबित है, उनमें 3 शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, आदमी को इल्म हो कि इससे रोज़ा टूटता है। अगर इल्म नहीं है और वो चीज़ उसने इस्तेमाल कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर एक आदमी ये समझता है कि खाने पीने से रोज़ा टूटता है, उसे नहीं पता था कि ग़िज़ाई इंजेक्शन लगाने से, ताकत का इंजेक्शन लगाने से रोज़ा टूटता है। अगर उसके इल्म में ये बात नहीं थी, किसी ने उसे नहीं बताया, तो उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। या उसे इल्म ही नहीं था कि सुबह शादी हो चुकी है, हालांकि सुबह शादी हो चुकी थी। वो सहर के वक्त समझ करके सो करके उठा, कोई उसे बताने वाले नहीं था, उसके वाहमो गुमान में भी नहीं था कि अजान हो चुकी है, और उसने सहरी खा ली। बाद में पता चला कि हम तो तुलुए फजर में हमने सहरी खाई है, तो उसका भी रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि उसे इस बात का इल्म ही नहीं था। या एक आदमी ने किसी जगह वो है जहाँ वो टाइम नहीं जान सकता, मोबाइल या घड़ी का इंतज़ाम नहीं है, बदली है, कहीं सहरा में है, कहीं है, अकेला है, दुकेला है। उसे ये यकीन हो गया कि अब दिन डूब गया है। इंतज़ार किया, वो समझा कि दिन डूब गया, अंधेरा हो गया, और उसने इफ्तारी कर ली। लेकिन बाद में बदली हटी और सूरज निकल आया। अभी वो क्या करे? क्या उसका रोज़ा टूट गया? नहीं टूटेगा, उसका रोज़ा हो गया, क्योंकि उसे इल्म ही नहीं था। अलबत्ता अब ये सूरज डूबने तक वो कोई चीज़ खाए पिएगा नहीं। तो अगर वक्त का इल्म नहीं है या उस चीज़ का इल्म नहीं है और उसने इस्तेमाल कर लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। पहली शर्त यह है कि इल्म होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि याद होना चाहिए उस आदमी को, भूल से उसने वो काम न किया हो। मिसाल के तौर पर खाने पीने से अगरचे रोज़ा टूट जाता है, लेकिन एक आदमी को याद ही नहीं था, भूल गया और उसने खाना खा लिया, बाद में उसे याद आया कि अरे मैं तो रोज़े से था, रोज़ा नहीं टूटेगा उसका। एक आदमी को प्यास लगी थी, उठाकर एक गिलास पानी पी लिया, उसे ध्यान ही नहीं था कि मैं रोज़े से हूँ, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही तीसरी शर्त यह है कि उसका अपना इरादा और अपनी नीयत के साथ, अपने इरादे के साथ अगर वो काम कर रहा है तब उसका रोज़ा टूटेगा। अगर बेइरादा, खुद ब खुद या किसी दबाव में कोई रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ उसके साथ हो गई तो नहीं टूटेगा। मिसाल के तौर पर वो कुल्ली कर रहा था, मुंह में पानी चला गया, कोई इख्तियार नहीं उसका, नहीं टूटेगा। बैठा हुआ था, मुंह में मक्खी या मच्छर घुस करके अंदर चला गया, रोज़ा नहीं टूटेगा उसका। या मिसाल के तौर पर किसी ने उसको दबाव डाला, पिस्टल रख दिया अगर किसी ने आपके उस पर, किसी का गैर मुस्लिम ने, कि तुम खाना खाओ और आपने खाना खा लिया, रोज़ा नहीं टूटेगा। बीवी नहीं चाह रही है, शौहर उसको ज़बरदस्ती कर रहा है और बीवी के साथ ज़बरदस्ती उसने हम बिस्तरी कर ली, शौहर का रोज़ा टूट जाएगा, बीवी का रोज़ा नहीं टूटेगा। मालूम ये हुआ कि रोज़ा टूटने के लिए 3 शर्त होना चाहिए। ये 3 शर्तें अगर नहीं तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नंबर 1 इल्म और जानकारी, नंबर 2 याद रहना, नंबर 3 अपना इरादा और अपनी नीयत। अल्लाह तबारक तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे रोज़ों को कबूल फरमाए और हमें जन्नत में जगह दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।